right now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके बीच में मैं लेके आया हूँ यहाँ पर उत्तराखंड वन लाइनर MCQ पार्ट 02। ठीक है, तो यहाँ पर जो वन लाइनर है उसकी यह MCQ पार्ट 2 है। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आगे के 50+ प्रश्नों की। ठीक है, तो कल मैंने यहाँ पर वीडियो अपलोड की थी। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कि 50 जो प्रश्न थे जो स्टार्टिंग से थे वो हमने पढ़े। अब हम इसी प्रकार से इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कहना चाहूँगा पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को कीजिए एक्टिवेट, नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए। और कहना चाहूँगा एक बार और रिक्वेस्ट है आप सभी से, तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, उन लोगों के बीच में शेयर कीजिए जिनको इसकी बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो आप जानते हैं अभी लॉकडाउन की वजह से सभी की जो है पढ़ाई जो है वो अभी एक साथ देखो डिस्टर्ब हुई है, तो इसीलिए मैं यह वीडियो आपके बीच में लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न जो है 51, पेटसाल की खोज यशोदा मटपाल ने कब की? 1986, 1987, 1988 या 1989। तो जो पेटसाल है अल्मोड़ा में, ठीक है, तो इसकी खोज यशोदा मटपाल द्वारा जो की गई थी, तो की गई थी 1989 में। अगला प्रश्न है, पेटसाल से किस रंग की मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं? लाल, सफ़ेद, कत्थई या नीली? ठीक है, तो पेटसाल मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, यशोदा मटपाल ने इसकी खोज की 1989 में और यह अल्मोड़े में है। और यहाँ से जो कलर प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो वह है कत्थई रंग की जो मानव आकृतियाँ हैं वो प्राप्त हुई हैं। ठीक है, अगला है 53, कालामाटी व मल्ला पैनाली में प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र मिले हैं जो स्थित है। तो यह दोनों जो क्षेत्र हैं यह कहाँ स्थित हैं? ए चमोली, बी चंपावत, सी अल्मोड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो दोनों प्रागैतिहासिक काल के जो क्षेत्र हैं यह मिले हैं अल्मोड़ा में। ठीक है, अगला है मेहरू उडियार स्थित है यमुना घाटी, अलकनंदा घाटी, भागीरथी घाटी या पश्चिमी रामगंगा घाटी? तो मेहरू उडियार जो स्थित है वह स्थित है पश्चिमी रामगंगा घाटी में। ठीक है, चलिए अगला है, मंगोली शैलचित्र किस जिले में स्थित है? तो मंगोली शैलचित्र है एक, जैसे कि शैलचित्र यहाँ पर अल्मोड़ा से जो शैलचित्र अल्मोड़ा के कसार देवी से मिले हैं या आपके लखुडियार से मिले हैं, कई जगह से मिले हैं। ऐसे ही एक शैलचित्र मंगोली शैलचित्र मिले हैं, तो किस जिले से हैं? अल्मोड़ा, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़। तो कहाँ मिले हैं मंगोली प्रकार के शैलचित्र? तो यह मिले हैं नैनीताल जिले से। अगला है, फड़कानौली में कितने शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं? तो फड़कानौली से कितने हैं? 2, 3, 4, 5। तो फड़कानौली से कितने शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं? तो यह जो हुए हैं यह हुए हैं 3 शिलाश्रय वहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगला, नैनीताल में 5 मानव आकृतियाँ जो ताम्र आकृतियाँ थी यह कब प्राप्त हुई? नैनीताल में 5 मानव आकृति जो ताम्र मानव आकृतियाँ हैं यह कब प्राप्त हुई हैं? 1985, 1989, 1995 या 1999? तो यह प्राप्त हुई सन 1999। ठीक है, सामूहिक नृत्य किस गुफा शैल चित्र का विषय है? सामूहिक नृत्य किस गुफा शैल चित्र का विषय है? ठीक है, लखुडियार, गोरखा उडियार, हुडली या इनमें से कोई नहीं? तो सामूहिक जो नृत्य शैल चित्र का विषय नृत्य है वो है लखुडियार का। लखुडियार में तो इस प्रकार से मैं आपको बताता हूँ, ये इस प्रकार से हाथों में हाथ डाल के चित्र बनाए गए हैं लखुडियार में। अगर आप कभी जाने का मौका मिलेगा आपको तो ज़रूर जाइएगा। तो इस प्रकार से शैल चित्र मिले हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार के शैल चित्र हैं, तो ये मिले हैं लखुडियार से। ठीक है, तो सामूहिक रूप से नृत्य, तो इसको कई लोग ऐसे मानते हैं जो प्राचीन काल में भी हमारे जो जोड़ा है वो होता होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से नृत्य करते हुए दिखाए गए हैं। अगला है, किमनी गांव किस घाटी में स्थित है? पश्चिमी रामगंगा घाटी, यमुना घाटी, अलकनंदा घाटी या पिंडर घाटी? ठीक है, तो किमनी गांव, ठीक है, कहाँ किस घाटी में स्थित है? ठीक है, अगर आपको ये पता है कि किमनी गांव किस जिले में स्थित है तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो 59 का है डी, पिंडर घाटी में है। ठीक है, किमनी गांव कहाँ है? पिंडर घाटी। अगला है, पश्चिमी रामगंगा घाटी में से कितने कप मार्क्स मिले हैं? ठीक है, पश्चिमी रामगंगा घाटी से कितने कप मार्क्स मिले हैं? 70, 72, 73 या 74? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60 का सी, 73 कप मार्क्स मिले। अगला है, द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से कितने कप मार्क्स मिले हैं? 200, 204, 203 या 206? ठीक है, तो द्वाराहाट का चंद्रेश्वर मंदिर है, ठीक है,
तो यहाँ पर जो कप मार्क्स यहाँ से मिले हैं 61, तो 61 का हो जाएगा बी 104, 204, ठीक है, 204 मिले हैं। अगला है गढ़वाल विश्वविद्यालय ने किस वर्ष मलारी ग्राम में उत्खनन करवाया? 2000 से 2001 में कराया, 2001 और 1982 में कराया, 2001 और 1983 में कराया, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो इसका सही आंसर है 62 का, वो है सी। 2001 में और 1983 में 2 बार यहाँ पर उत्खनन किया गया। लखुडिया की खोज MP जोशी ने कब की? सन 1963, 1965, 1967 या 1968? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1968 में MP जोशी ने लखुडिया की खोज की थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, ग्वारखा गुफा डुंगरी गांव में स्थित है, जो किस जिले में स्थित है? ठीक है, उत्तरकाशी में, चमोली में, अल्मोड़ा में, या इनमें से कोई नहीं? तो ग्वारखा गुफा डुंगरी गांव में है, ये तो आपको पता है। उसका जिला क्या है, कौन से जिला में वो स्थित है? ठीक है, तो वह चमोली जिले में स्थित है, ठीक है। ग्वारखा गुफा कहाँ स्थित है? चमोली जिले में स्थित है। अगला है, ग्वारखा गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? शालमली, अलकनंदा, पिंडर, या इनमें से कोई नहीं? तो ग्वारखा गुफा जो है वह किस नदी के तट पर स्थित है? तो वह स्थित है अलकनंदा नदी के तट पर, ठीक है। ग्वारखा गुफा में कितने आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं? 39, 40, 41, 42। टोटल कितनी आकृतियाँ गोरखा गुफा से प्राप्त हो चुकी हैं? वो हैं 41, ठीक है, टोटल 41 हैं। ग्वारखा गुफा में ग्वारखा गुफा को नज़रों में लाने का श्रेय, यानी कि ग्वारखा गुफा को सबके सामने लाने का श्रेय किसे आता है? शिव प्रसाद डबराल, राकेश भट्ट, जॉब कारनाग, या इनमें से कोई नहीं? तो उसका सही आंसर है राकेश भट्ट। अगला है, मलारी से कितने किलो का सोने का मुखावरण प्राप्त हुआ है? 5.2 kg का, 5.3 kg का, 5.5 kg का, 5.6 kg का? तो उसका सही आंसर हो जाएगा 5.2 kg का जो मुखौटा है वह प्राप्त हुआ है मलारी से। यहाँ के शैल चित्र, ठीक है, अब आपको बताना है, डैश डैश है, बीच में गैप है, कि शैल चित्र में मानव को शिकार करते और हाथ में हाथ डाल कर नृत्य करते दिखाया गया है, ठीक है। तो यह किस गुफा की बात हो रही है? मलारी गांव में प्राप्त हुए हैं, या ग्वारखा गुफा प्राप्त हुए हैं, लोथाप में, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 69 है। तो 69 का सी है, ठीक है। तो 69 का जो है सी है वो है लोथाप में, ठीक है। अगला है, लोथाप में लाल रंग के कितने शैलाशय मिल रहे हैं? ठीक है, इसका नाम लोथाप, लोए मतलब खून होता है, ठीक है, तो खून की छाप इसे कहते हैं, इसलिए लाल रंग के हैं ऑब्वियसली। ये कितने शैलाशय यहाँ से प्राप्त किए हैं, या कितने मिले हैं? 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो यहाँ से जो प्राप्त हुए हैं वो 3 शैलाशय प्राप्त हुए हैं, ठीक है। 71 है, उत्तराखंड की सबसे पुरानी जनजाति कौन है? ठीक है, कोल, किरात, खस, या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे पुरानी जनजाति है कोल। कुमार कुमारी प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? कोल, किरात, खस, या जौनसारी? तो कुमार कुमारी प्रथा भी कोलों की ही देन है, ठीक है। चलिए, अगला है, स्कंद पुराण में किस जनजाति को भिल्ल कहा गया है? कोल, किरात, राजी, या खस? ठीक है, तो भिल्ल जो कहा गया है वो किया गया है किरातों को, ठीक है, स्कंद पुराण में। अगला है, उत्तराखंड में पुरा जनजाति का सही क्रम क्या है? यानी कि उत्तराखंड में जो पुरा जनजातियाँ आई वो किस क्रम में आई? कोल, खस, किरात, दूसरा है किरात, खस, कोल, तीसरा है कोल, किरात, खस, चौथा है खस, किरात, कोल। तो उसका सही आंसर जो है वो है ये सी। पहले कोल आए, कोलों को हराए किरातों ने, किरातों की जगह पर खस आए, ठीक है। अगला है, कौन सी जनजाति महाभारत में कौरवों की ओर से लड़ी थी? कोल, किरात, खस, या राजी? ठीक है, तो महाभारत में कौरवों के ओर से जो लड़ी थी वो जनजाति थी खस। इन्होंने क्या किया था? पांडवों के विरुद्ध लड़ाई की थी। बाद में पांडव जीते तो ये लोग उनको, यानी जो पांडवों को देने उपहार स्वरूप कुछ पीपीलिका नामक स्वर्ण भी ले गए थे, ऐसा माना जाता है। अगला है 76, खसों को शूद्र वर्ग में कब रखा गया? 1980, 1983, 1984 या 1985? खसों को शूद्र वर्ग में कब रखा गया? सन 1985 में, ठीक है, 1985 में उनको शूद्र वर्ग में रखा गया। टेकवा और झटेला प्रथा की जनजाति से संबंधित है? कोल, किरात, खस, या राजी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 है, टेकवा और झटेला प्रथा, ठीक है। तो यह किससे संबंधित है? तो यह खसों से संबंधित है, ठीक है, खसों से संबंधित है। अगला है, कौन सी जनजाति अपनी ज्येष्ठ पुत्री को मंदिरों में दान देती थी? ऐसी कौन सी जनजाति थी जो अपनी ज्येष्ठ पुत्री को मंदिरों में दान देती थी? तो वो खस, कोल, किरात, या भोटिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खस, ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? खस। अगला है, भूटांत्रिकों के समूह को क्या कहा जाता है? कुंच, मूंच, सूंच, या नोटा? तो इनमें से सही आंसर है कुंच। कुंच होता है भूटांत्रिकों का समूह। अगला है, रण बड़ प्रथा किस जनजाति से सब प्रचलित है, किस जनजाति से संबंधित है? भोटिया, जौनसारी, राजी, या बोक्सा? तो रणबड़ प्रथा जो है वह भोटिया जनजाति से संबंधित है। भोटिया जनजाति के वर्षा के देवता हैं, ठीक है, दारमा, घूरमा, घूरना, या घूरना?
तो भोटे जनजाति के जो वर्षा के देवता हैं वो हैं घूरमा, ठीक है, इनको वर्षा का देवता मानती है। अगला प्रश्न 82 नंबर का प्रश्न है, बद्रिकाश्रम में वाघ देवी का निवास स्थान किस ग्रंथ में बताया गया है? कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें कहा गया है कि बद्रिकाश्रम में वाघ देवी का निवास स्थान है? शतपथ ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौशिकी ब्राह्मण, ठीक है। कौशिकी ब्राह्मण में कहा गया है कि बद्रिकाश्रम में वाघ देवी का निवास स्थान है। बिसोन पर्वत जो है पट्टी हिमनियान में स्थित है, यह किस जिले में स्थित है? पौड़ी, टिहरी, चमोली, इनमें से कोई नहीं? तो बिसोन पर्वत जो पट्टी हिमनियान है यह स्थित है टिहरी गढ़वाल में। अगला प्रश्न जो है वह है, पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर, टिहरी, दुगड्डा या इनमें से कोई नहीं? ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीनगर, ठीक है। तो श्रीनगर में कौन सी राजधानी थी? पुलिंद राजा सुबाहु की। किसे सुबाहुपुर या श्री क्षेत्र भी कहा जाता है? देवप्रयाग, श्रीनगर, टिहरी या इनमें से कोई नहीं? तो श्री क्षेत्र और सुबाहुपुर किसे कहेंगे? श्रीनगर कहेंगे, क्योंकि सुबाहु की राजधानी क्या थी? श्रीनगर थी। अगला है, वन पर्व के अनुसार पांडव किस ऋषि के साथ देवप्रयाग आए थे? वन पर्व के अनुसार पांडव किस ऋषि के साथ देवप्रयाग आए थे? रैभ्य ऋषि, गौतम ऋषि, वशिष्ठ ऋषि या लोमस ऋषि? ठीक है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऋषि लोमस। तो इनके साथ ही पांडव जो थे वो देवप्रयाग आए थे। विष्णु का किस पर्वत पर कच्छप या कुर्म अवतार हुआ था? एबट पर्वत, कांतेश्वर पर्वत, वराह पर्वत या इनमें से कौन है? तो उसका सही आंसर है कांतेश्वर पर्वत पर विष्णु का कच्छप अवतार हुआ था। अगला है, मानस खंड के अनुसार कार्तिकेय का जन्म किस स्थान में हुआ? वैद्यनाथ, जागेश्वर, कालकूट या इनमें से कोई नहीं? तो मानस खंड के अनुसार कार्तिकेय का जन्म जागेश्वर में हुआ था, यहीं शिवजी ने तपस्या की थी। अगला है, कालसी शिलालेख की खोज जॉन फॉरेस्ट ने कब की? 1960, 1860, 1861 या 1862? तो इसकी खोज जो हुई थी वो हुई थी सन 1860 में, ठीक है। कालसी शिलालेख किस वर्ष का है? यानी कि कालसी शिलालेख जो है वह उस समय अशोक ने किस समय स्थापित किया? 237 ईसा पूर्व, 247 ईसा पूर्व, 257 ईसा पूर्व, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है 257 ईसा पूर्व का है ये, ठीक है, अशोक का। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न 91, कालसी का प्राचीन नाम क्या है? कालकूट, सुदनगर, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो कालकूट का जो प्राचीन नाम है वो है दोनों, ठीक है। कालसी का नाम कालकूट भी है और सुदनगर भी है। तीसरी सदी के मुद्रा लेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तीसरी सदी के मुद्रा लेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कुलसारी, मोरध्वज, गोविशाण, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है मोरध्वज। 93 है, पल्लिका का अर्थ होता है? पल्लिका का अर्थ क्या होता है? सेवक, छोटे ग्राम, ग्राम प्रधान या इनमें से कोई नहीं? पल्लिका का अर्थ होता है छोटे ग्राम, ठीक है, छोटे ग्राम को क्या कहा जाता है? पल्लिका। अगला है, महत्तम का अर्थ क्या है? छोटे ग्राम, ग्राम प्रधान, सेनानायक या इनमें से कोई नहीं? तो महत्तम का क्या अर्थ होता था? महत्तम का अर्थ होता था ग्राम प्रधान, ठीक है। अगला है, अक्षपटिक या अक्षपटलिक या अक्षपाटिक किसे कहा जाता था? तहसीलदार, लेखा परीक्षक, सेनानायक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लेखा परीक्षक। 96 है, तालुका किसे कहा जाता था? ठीक है, ये सब कट्यूरी वंश के, कार्तिकेय वंश के समय के लेखों में प्राप्त, अभिलेखों में प्राप्त शब्द हैं। तालुका किसे कहा जाता था? तहसीलदार, तहसील या तहसीलदार या सेनानायक या इनमें से कोई नहीं? तो तालुका का अर्थ होता है तहसीलदार, ठीक है। अगला है, यमुना के तट पर अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया? अजयपाल, सीलवर्मन, धुतिवर्मन या विष्णुवर्मन? तो यमुना के तट पर जो अश्वमेध यज्ञ करवाया था वो कराया था सीलवर्मन ने, ठीक है। किसने कराया था? सीलवर्मन। अगला है, कुलिंद शासक किसके अधीन थे? मौर्यों के, गुप्तों के, मौखरी वंश के या सातवाहनों के? तो कुलिंद शासक जो थे वो मौर्यों के अधीन माने गए हैं, ठीक है। मौर्य वंश का जो उत्तरी भाग था, ठीक है, उस समय यह उत्तराखंड मौर्य वंश के उत्तरी भाग में सम्मिलित था और यहाँ पर जो शासन करते थे कुलिंद, वो मौर्य के अधीन बताए गए हैं। अगला है, कुलिंदों की कितनी प्रकार की मुद्रा प्राप्त हुई हैं? 1, 2, 3 या 4? तो कुलिंदों की 3 प्रकार की मुद्राएं यहाँ पर प्राप्त हुई हैं, ठीक है। 3 प्रकार की मुद्रा हैं, ठीक है, अमोघ भूति प्रकार, छत्तीसवें प्रकार और अल्मोड़ा प्रकार। अगला है, कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? अमोघ भूति, शिवदत्त, शिवपाल या हरदत्त? तो अमोघ भूति सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शासक माना गया है
कुरिंद राजवंश का। तो कुरिंद राजवंश के बारे में ज़्यादा जानकारी यहाँ पर है भी नहीं, क्योंकि इन पे सिर्फ सिक्के और सिक्कों से ही प्राप्त जो थोड़ा बहुत जानकारी है वो हमें प्राप्त है। तो यह होते दोस्तों आज के कुछ प्रश्न जो 50+ मैंने यहाँ पर बात की थी। 50 हमने इससे पहले अपलोड कर चुका हूँ, 50 ये हैं, तो 100 प्रश्न टोटल आज पूरे हो चुके हैं। ठीक है, और कोशिश करना कि पहले आपने क्वेश्चन पढ़े हुए हों, यानी कि आपने यहाँ पर आपके नोट्स जो भी आपके पास नोट्स हैं वो आपके पढ़े होने चाहिए, तब जाके इनको लगाने का कोई फ़ायदा है। इस MCQ को देखने का तभी कोई फ़ायदा है, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपको।